संसाधन से हम राज्य के जनता को किस तरह का सम्मान या किस तरह से उसको हम आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं और राज्य को भी आगे ले जा रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, पेंशन कोई बंद नहीं हुआ है। हर पेंशन का हमारा कार्यक्रम उसका चल रहा है। कहीं आप देखे होंगे कि राज्य के भीतर में, चाहे झारखंड राज्य हो या दूसरा राज्य भी हो। सरायकेला के आदित्यपुर में झामुमो का नगर सम्मेलन का हुआ आयोजन। नगर अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं की रायशुमारी। सामने आए कई दावेदार, गेंद शीर्ष नेतृत्व के पाले में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सरायकेला झामुमो की सभी कमेटियों को भंग कर उनके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में आदित्यपुर नगर कमेटी के गठन को लेकर रविवार को पार्टी के दिग्गज नेताओं ने रायशुमारी की। इस दौरान कई नेताओं के नाम सामने आए, मगर किसी नेता के नाम पर सहमति नहीं बनी। गेंद अब केंद्रीय नेतृत्व के पाले में डाल दिया गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद आदित्यपुर नगर झामुमो अध्यक्ष दीपक मंडल ने भी इस्तीफा दे दिया। आदित्यपुर में झामुमो के कुनबे को धारदार बनाने को लेकर पार्टी के नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। सरायकेला विधानसभा जीतने के लिए झामुमो हो या बीजेपी, आदित्यपुर नगर कमेटी काफी मायने रखती है। जिस दल की आदित्यपुर नगर पर जितनी मजबूत पकड़ होगी, उस दल की जीत उतनी दमदार होगी। चंपाई सोरेन को पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्यपुर नगर से बड़ी बढ़त मिली थी और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के गणेश महाली को करारी शिकस्त दी थी। तब वे झामुमो के उम्मीदवार थे। अब बदले हालात में झामुमो के लिए आदित्यपुर नगर कमेटी को साधना बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि रविवार को हुए रायशुमारी में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। इस रायशुमारी बतौर मुख्य अतिथि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर मोहन कर्मकार, राजू गरी, गणेश चौधरी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो, कृष्णा वास्के, भुगलू उर्फ डब्बा सोरेन, गुरुचरण मुखी, गोपाल महतो, अमृत महतो सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के क्रम में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मोहन कर्मकार ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के जाने से पार्टी के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पैदा करने वाली पार्टी है। हमारा ध्यान सरायकेला विधानसभा को जीतने पर है। कौन कहां गया है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके बाहरी नेता यहां आकर यहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहां की महिलाओं और बेटियों को इस योजना से लाभ मिल रहा है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली को दर्शा रहा है। विपक्ष उनके कार्यशैली से घबरा गई है, इसलिए बाहरी नेताओं को बुलाकर परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जनता सब जानती है। मोहन कर्मकार ने मीडिया के उन सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया जो राज्य की जनता जानना चाहती है और जिसको लेकर विपक्ष झामुमो पर हमलावर है। आप भी जानें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। कमेटी का ये संगठन का स्थिति पर आज यहाँ परिचर्चा है। साथ में चुनाव संबंधित बातें भी यहाँ पर होगी और हाउस में बाकी विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और चर्चा होने के उपरांत जो भी यहाँ पर एक प्रकार से सर्वसम्मति से या कहिए कि हाउस के अनुमति से हम तमाम लोग यहाँ पर संगठन के विषय पर चर्चा करते हुए जो संगठन के हित में जो बेहतर रिजल्ट हो उसको हम लोग यहाँ पर अर्ज करेंगे। उसके बाद ये सारी कार्रवाई एक प्रकार से यहाँ से हम लोग केंद्र कार्यालय तक वहाँ पर भेजने का हम लोग ये करेंगे। बीजेपी तो आज हतोत्साहित है। आज बीजेपी के साथ कोई मुद्दा नहीं है उसके सामने, क्योंकि जिस तरह से हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जिन योजनाओं को लेकर वह धरातल पर उतरे हैं और इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे राज्य की जनता काफ़ी उत्साहित है। और ख़ास करके हमारे जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है, ये एक प्रकार से इस राज्य के भीतर में हिट हो चुका है। पूरे घर घर तक हमको नहीं लगता है कि कोई इससे छूटे, कोई अछूता रहे। ये सरकार का प्रयास है और सभी लोगों को इसका लाभ मिले, कहीं भी कोई छूटे नहीं, इसकी पूरा ध्यान रखते हुए आज अब देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के अलावा उनकी जो धर्मपत्नी है, गांडे की विधायिका हमारे श्रीमती कल्पना सोरेन जी,
आज उनका भी एक महिला टीम बना करके, जो हमारे राज्य के मंत्री है आपका बेबी देवी जी, दीपिका पांडे जी, या इसी तरह के महिला समूह को बना करके वो आज दौरा भी कर रही है। और इस दौरा से वो ये भी प्रयास कर रही है कि कोई भी एक महिला कहीं पर भी कोई इस योजना से छूटे नहीं, सारे लोग इस योजना का लाभ ले। ये एक प्रकार से वो ज़मीन पर सर्वे करने के लिए भी उतर चुकी है। बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। अब जो मुद्दा जो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो आ रही है, इसको आप लोग देख रहे हैं। इससे बड़ी मुद्दा है कि राज्य के जनता को हम कैसे सम्मान देंगे, उसका जीवन स्तर को हम कैसे ऊंचा करेंगे, उसको कैसे हम आगे लाएंगे, कैसे राज्य को विकसित करेंगे। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार की ये योजना, यह कार्य चल रही है। इसलिए बीजेपी का परिवर्तन यात्रा से झारखंड मुक्ति मोर्चा को या इस सरकार को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने हतोत्साहित है। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे मुख्यमंत्री को, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रीगण है, सारे नेताओं का एक प्रकार से झारखंड में जमावड़ा हो चुका है। सारे लोग एक ही व्यक्ति से घबरा रहे हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। उसके कार्यशैली को देखते हुए सारे लोग एकदम बोला जाए कि वो लोग का मानसिक संतुलन एक प्रकार से बिगड़ चुका है, ऐसे नज़ारा देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग को बीजेपी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपनी पूरा टीम के साथ योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को इसका लाभ और सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आगे भी जारी रहेगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।